बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज के इस उर्दू हैंड राइटिंग कोर्स में मैं आपको अलिफ से लेकर ये तक उर्दू के हरूफ तहज्जी के हरूफ जो हैं उनको लिखने का सही तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में हम कुछ हरूफ तहज्जी के हरूफ जो हैं वो लिखना सीखेंगे। उससे पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई घंटी को भी दबा दें ताकि नई इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये एक डायाग्राम बनाई गई है और डायाग्राम की एक साइड पे ये शो किया गया है कि ये यानी जो राइट साइड है कि ये मोटी साइड है और ये जो लेफ्ट साइड है ये पतली साइड है। तो मार्कर को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो इस डायग्राम के ज़रिए हम हरूफ लिखने का सही तरीका जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आपको बताएं कि अलिफ को कैसे लिखते हैं। तो नाज़रीन आपने मार्कर को देखना है कि मार्कर की ये दो साइडें होती हैं। एक साइड बड़ी होती है जैसा कि डायग्राम पे शो किया गया है और दूसरे नंबर पे ये छोटी साइड होती है। और ये डायग्राम पे भी छोटी साइड को मेंशन किया गया है। तो नाज़रीन और मार्कर को पकड़ने का जो सही तरीका है वो देख लीजिए कि आपने इस तरह मार्कर को पकड़ना है, ना कि आपने इस तरह उल्टा पकड़ना है और ना इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा पकड़ना है। तो आपने इस तरह तिरछा पकड़ना है ताकि आपके हरूफ जो हैं सही तरीके से लिखे जा सकें। तो नाज़रीन सबसे पहले हम अलिफ को लिखने का सही जो तरीका है वो देखते हैं कि अलिफ को बिल्कुल इस तरह टेढ़ा नहीं लिखना जैसे कि इस तरह, और ना इस तरह लिखना है और ना इस तरह लिखना है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं लिखना। कर से जो अलिफ लिखने का सही तरीका है वो है इस तरह, यानी कि अलिफ को इस तरह लिखना है, इस तरह। यानी कि ये जो ऊपर वाली बारीक साइड है वो बिल्कुल तिरछी हो और नीचे वाली भी बारीक साइड जो है वो भी तिरछी हो, दरमियान से ये बिल्कुल मोटा हो, यानी मार्कर को तिरछा पकड़ना है। तो ये है सही मार्कर पकड़ने का तरीका। इसके अलावा हम बे लिखने का सही जो तरीका है वो देखेंगे। तो बे को भी इसी तरह मार्कर को तिरछा रखते हुए लिखना है कि इस तरह, ये देखिए। और एक बात याद रखिएगा कि मार्कर को ज़्यादा दबा के नहीं लिखना। मेरी मार्कर में स्याही थोड़ी सी कम है जिस वजह से ये मार्कर को मैंने दबा के लिखा है ताकि सही तरह वाज़ेह हो सके। तो इसके अलावा आगे पे जो है उसको कैसे लिखते हैं वो भी इसी तरह सेम इसी तरह, ये देखिए। और ये डॉट नुक्ते डालने का जो सही तरीका है वो ये है। और इसी तरह आगे ते जो है वो कैसे लिखी जाती है वो देखिए। ठीक हो गया, ये ते। और इसी तरह सारे अल्फाज इसी तरह लिखने हैं, यानी कि अलिफ को भी इस तरह थोड़ा सा ऊपर से इस तरह बनाना है। तो अलमद्दा भी इसी तरह, अलमद्दा ऊपर जो है वो भी इसी तरह बिल्कुल बनाना है। तो व्यूअर्स इनके साथ मिलने वाले आगे हरूफ जो हैं वो भी लिख लेते हैं। तो वो भी इसी तरह सेम जो है लिखना है। ये देखें टी कैसे बनानी है, इस तरह, ये देखें। और इसके अलावा नाज़रीन ये से देखें, ये देखें। ठीक हो गया। और इसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि जीम को कैसे लिखा जाता है। जीम की ऊपर वाली साइड जो है नाज़रीन जब हम गोलाई करेंगे तो वो मोटाई में होगी। और ये देखें, ठीक है। ये साइड ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा बारीक होता है और नीचे वाला हिस्सा लाइन के बिल्कुल नीचे, आधा नीचे रखना चाहिए और आधा ऊपर रखना चाहिए जब जीम आ जाए। तो नीचे वाला हिस्सा जो है गुलाई मिलकर है। तो ये देखिए जीम कैसे लिखी जाती है, जीम। और इसी तरीके से फिर आगे जे, ये देखिए, ये जे। ठीक है। ये दरमियान वाली जो खला है इसको भी इस तरह से देना है ताकि नुक्ते जो हैं इसमें सही तरह से मैनेज हो सके। तो आगे ये देखें, ये ये
और हे देखें आगे, हे, ये ये दरअसल मेरी मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मार्कर की वजह से ये ऊपर वाले हिस्से भी थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो ये कोशिश करनी है कि आपने बारीक रखनी है। तो इसके बाद हम दाल को लिखने का सही तरीका जो है वो देखते हैं। तो दाल जो है वो आपने इस तरह इसकी गोलाई करनी है, यानी कि नीचे वाला बारीक और ऊपर वाला मोटा ही सा हो। तो पेंसिल पकड़ने का भी साथ साथ तरीका देखिएगा कि दाल देखिए, ये ये ऐसे दाल बना, और दाल, और जा, ये देखिए, ये हमारी दाल हो गई और ये हमारी जाल। तो ये है सही तरीका। ये थोड़ी सी मार्कर में प्रॉब्लम है नीचे, ठीक है।